मन में इतने सारे पॉजिटिव थॉट्स थे, इतनी सारी चीजें थी कि यार अब इस बार तो ऐसा करेंगे। हाफ ईयरली में इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की कि यार इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया, अब ये तो इतने से कम समय में तो पढ़ाई हो नहीं पाई। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th मेरे बालकों। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स आईएमपी है, शॉर्ट नोट बेस्ड आपको क्या करना है, पूरी की पूरी बायोलॉजी को यहाँ पर छाप करके रखना है। तो संडे के दिन थोड़ा सा शाम के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स माइंड पर रहा करो, एक रिलैक्स मोड पे रहा करो। शाम को 5 से लेकर के 7 तक उन्हें का थोड़ा सा। अक्टूबर पूरा आ चुका है अब आपके सामने और बहुत कम समय बचा हुआ है। कम से कम हम देखें भाई, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 4 से 4 ही ये ऐसे अपने पास में महीने बचे हुए हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए क्या है, शेष है। इसके अलावा तो कहानी लगभग खत्म हो चली है। आधे से ज्यादा आपका जो एकेडमिक सेशन है वो पूरा निपट चुका है। क्लास 10 के अंदर जिस दिन आप इंटर हुए थे, क्लास 9 से जिस दिन 10th के अंदर आपने मूव किया था, मन में इतने सारे पॉजिटिव थॉट्स थे, इतनी सारी चीजें थी कि यार अब इस बार तो ऐसा करेंगे, बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे, मम्मी के लिए थोड़ा सा अच्छा फील करवाएंगे, पापा के लिए अच्छा सा फील करवाएंगे, परसेंटेज अच्छे बनाएंगे यार, बोर्ड में अच्छा बनाएंगे। अभी तक तो जो था वो सब लोकल एग्जाम्स थे, स्कूल के छोटे मोटे से एग्जाम्स थे, लेकिन इस साल तो बोर्ड है तो इसमें तो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे। लेकिन जब आधा सेशन निकल गया और हमें आज जरूरत पड़ रही है कुछ इस तरह के वीडियो की कि अक्टूबर से हम पढ़ करके अब कैसे 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 ज्यादा से ज्यादा परसेंट लेकर के आए, या फिर मैं कहूं कि 90% से ज्यादा लेकर के आए, 95 लेकर के आए। आप में से बहुत से ऐसे बालक भी होंगे जो कंटिन्यूअसली अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स ऐसी कर ही रहे होंगे जो आपकी तैयारी को या फिर आपको आगे बढ़ने से क्या कर रही होगी, रोक रही होगी, आपको जो भीड़ से पीछे की तरफ क्या कर रही होगी, धकेल रही होगी। आज के इस सेशन के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी से कैसे पढ़े, अभी से कैसे खुद को संभाले, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ गलतियां अगर आप कर रहे हो तो उन गलतियों को कैसे सुधारें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अभी इस बचे हुए समय से, अक्टूबर के महीने से हम अपने आप को, अपनी पढ़ाई को कैसे अच्छे से लेकर के चलें और कैसे हम 90% लेकर के आए। आप में से मैक्सिमम बच्चों के पास में बेटा ये कैपेबिलिटी है, आपके पास में ये पावर है, आप कर सकते हो। सबसे पहली जो चीज है ना, आपके ऊपर जो सेल्फ डाउट है ना कि यार पता नहीं अब होगा या नहीं होगा। हाफ ईयरली एग्जाम अभी थोड़े दिन पहले दिए होंगे या फिर तुम लोग देने वाले होंगे। हाफ ईयरली में इसलिए हमने पढ़ाई नहीं की कि यार इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया, अब ये तो इतने से कम समय में तो पढ़ाई हो नहीं पाई, यही सोच करके हमने क्या कर दिया, गवा दिया। बट हाफ ईयरली जो जिस तरह से भी आपका गुजर गया, डजेंट मैटर। आने वाला जो हमारा एग्जाम्स है, आने वाले जितने भी अब हमारे एग्जाम है, प्री बोर्ड भी होगा आपके स्कूल में, तो ये कोशिश करो कि ये 1 से 2 महीने के अंदर पूरा की पूरा हम क्या कर दें, गेम को चेंज कर दें। और जब तक खुद के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भाई साहब काम नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही समय निकलता हुआ जाएगा, घड़ी का काम है चलते हुए जाना, वक्त निकलता हुआ जाएगा और वक्त नया नया दौर लेकर के आता हुआ जाएगा। और उस दौर में आप अपने पिछले बिताए हुए समय को क्या करते रहोगे, कोसते हुए रहोगे कि अरे यार गलती कर दी। लेकिन अभी भी ये वक्त है, अभी भी समय है कि हमें अब वो गलतियां नहीं करनी है जो अभी तक हम करते हुए आए थे, जो अभी तक हम कर चुके हैं। यहां से हमें बिल्कुल एक चेंज लेकर के आना है, एक 90 डिग्री का क्या करना है, पूरा की पूरा हमें टर्न लेकर के आना है, एक चेंज लेकर के आना है अपने अंदर। कैसे लेकर के आएंगे, बहुत सी चीजें हैं भाई। अपने लिए एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब क्या है, एक ऐसा जिसको आप फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि भाई हमें तो सुबह उठने की आदत ही नहीं है लेकिन लिख लिया कि सुबह 5 बजे उठूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब ही यह है कि जिसको आप अपनी ईमानदारी से फॉलो कर सको। भाई सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, किसी की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, किसी की थोड़ी सी कम होती है। कोई 10 घंटे खुद को बिठा लेता है, कोई 4 घंटे बिठा लेता है, कोई 2 घंटे बिठा लेता है, कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, कोई लेट नाइट में पढ़ना पसंद करता है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। और जो सब्जेक्ट जिसके ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है उसी को सबसे पहले पकड़ना है। तुम लोगों की ये आदत ही है कि जो इजी लग रहा है पहले हम उसको क्या करेंगे भैया, कंप्लीट करेंगे। नहीं भाई, जो सब्जेक्ट तुम लोगों का कमजोर है उसको कब अच्छा करोगे, पहले उसको अच्छा करो। जो पहले से कमजोर है, जो पहले से कमजोर है, पहले उसको क्या करना है, हमें अच्छा करना है। दूसरी चीज, इधर उधर भाग रहे हैं कि ये क्वेश्चन बैंक वो कर लें, ये सेशन देख लें, वो सेशन देख लें, अरे ये मास्टर का देख लें, अगर ये मास्टर नहीं का देख लें, वो कर लें। ना मेरे भैया, आप
किसी भी बोर्ड के बालक हो, आपके अंदर एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है। यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, सारे बोर्ड के पेपर हम देखते हैं, हर साल देखते हैं। पिछले 8-10 सालों के पेपर हमने देखे हुए हैं। हम देख करके ही बच्चों के हिसाब से फिर हम सोचते हैं, बताते हैं, आपको बताते हैं। हमने कहा, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आपका भाई बोल रहा है कि एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, तो बेटा एनसीईआरटी से सवाल आते ही आते हैं। एनसीईआरटी के ऊपर अपने आप को फोकस करो, उसके सिलेबस के हिसाब से क्या करो बेटा जी, पढ़ाई करो। थोड़ा बहुत कोई से सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड्स ऑन स्टेट बोर्ड, जैसे हिंदी या फिर किसी दूसरे 1-2 सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, जैसे कि सोशल साइंस के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट तो भाई साहब सेम ही होता है। तो अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए और अच्छे से उसको समझो, अच्छे से उसके ऊपर क्या करो मेरे बच्चा, फोकस करो। रोजाना एक चीज ये ध्यान रखना है कि भैया रिवीजन तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको, आप में से मैक्सिमम को ये बीमारी है कि सर जी हम तो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। अरे भाई रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन करोगे तो कैसे भूलोगे? रिवीजन करना है, जो कल पढ़ा उसको आज पढ़ना है। कल पढ़े थे हमने जो, उसको आज पढ़ाई करने से पहले क्या करना है, एक बार देख लेना है कि हाँ मैंने ये कल ये मैंने पढ़ लिया था। मेरी बात समझ में आ रही मेरे बच्चा? रिवीजन करना है और ऐसे लंबे 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 नोट्स नहीं बनाना, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको पढ़ाई करना है। हर एक सब्जेक्ट में किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी लेकर के चलना है, सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटेजी में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत आईएमपी का आपको यह पता होना चाहिए, आपके बोर्ड एग्जाम ने पिछले वर्षों में किस तरह के सवाल पूछे हैं, किस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि भैया आपका योद्धा, सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है, सामने वाला जो योद्धा है, युद्ध में लड़ने वाला, वो किस तरह का है, तो आप कैसे अपने हथियारों का उसके ऊपर यूज करोगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, पिछले वर्ष के प्रश्न करते हो, तो आपको यह अंदाजा लगता है कि हाँ इस तरह के सवाल मेरे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मुझे इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है, इस तरह के सवाल मेरे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो मुझे इन सवालों के लिए प्रिपेयर रहना है, मुझे इस तरह से इन सवालों को सोच करके हल करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो आपको अपनी इस तैयारी के दौरान क्या करना है, अच्छे से संभालना। इससे फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा, आपको यह पता लग जाता है कि यार इस फलाने फलाने टॉपिक से क्या हो रहा है, बार बार सवाल आ रहा है, तो आपको खुद से यह पता चल जाता है कि हाँ मेरे लिए ये जो टॉपिक है ना, ये आईएमपी, क्योंकि इसमें तो इस साल सवाल आया था, इस साल भी इसमें सवाल आया था, ये टॉपिक मेरे लिए आईएमपी है। और जो टॉपिक आईएमपी है उसके ऊपर क्या करना है, हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। क्योंकि समय बेटा जी बहुत कम है, और कम समय के अंदर अगर कुछ अच्छा इफेक्टिव अगर हमें करना है, तो भाई साहब कुछ स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी, छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजी, जिसको थोड़ा थोड़ा सा आपको फोकस करना ही पड़ेगा मेरे बच्चा। जैसे मैथ्स की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी सब्जेक्ट फॉर क्लास 10th मेरे बालकों, क्लास 10th में इसका बहुत बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। जिसको मैथ्स अच्छे से आ गया, उसकी नैया आधे से ज्यादा पार हो गई। समय देना है, कम से कम 2 घंटे तो समय दो मेरे बालकों। चैप्टर या फिर इसके सिलेबस की बात करें, ज्यादा है मेरे बालक, और प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ्स आता नहीं तो भैया लिख लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के तो मैथ्स आएगा। बार 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 रब कॉपी को भर डालो, इतनी प्रैक्टिस करो, सवाल जो है वो यहां पर क्या हो जाए, याद हो जाए, इतनी प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही हो? एक शीट, एक पूरा की पूरा आपको चार्ट बना लेना है। जो भी आईएमपी चीज निकल रही, फॉर्मूला निकल रहा है, मान लो साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू है 45 की, ये सारी जो भी चीजें हैं, इनको सबको टेबल में उतार करके एक जगह रखनी है, ताकि एग्जाम के समय पर उनको फटाफट क्या कर पाओ, तुम लोग रिवाइज कर पाओ। ये टॉपर करते हैं, ये टॉपर की स्ट्रेटेजी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये दोनों चीजें आपको मैथ्स के अंदर मेरे बच्चा फॉलो करनी ही पड़ेगी। साइंस के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और तीनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। फिजिक्स के अंदर भी बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, जिनकी की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसे मैथ्स की करते हो, सारे के सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, उसके सारी की सारी जो फॉर्मूले है या फिर जो भी काम की चीजें हैं, एटॉमिक नंबर या फिर जो भी है, उसका टेबल आपको बनाना पड़ेगा। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स आईएमपी है, शॉर्ट नोट बेस्ड आपको क्या करना है, पूरी की पूरी बायोलॉजी को यहां पर छाप करके रखना है। पूरी बायोलॉजी को शॉर्ट नोट बेस्ड पढ़ना है बेटा, थ्योरी बेस्ड नहीं पढ़ना है। जब थ्योरी हम पढ़ते हैं तो फिर वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और उस हिसाब से क्या करो, इनको लेकर के चलो, तब जाकर के क्या होगा, साइंस के अंदर बहुत अच्छे से आपको एक कमांड देखने को मिलेगी। भाई सब नेक्स्ट जो आईएमपी आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्या पूछी बात इसकी, सबसे ज्यादा भारी भरकम सब्जेक्ट। इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल होती है तारीखों को, डेट को याद रखने में। मेरे बालक, डेट को क्या करना है, अलग से लिख ले रहा है, जैसे मैथ्स के अंदर फॉर्मूला शीट बना लेते हो, वैसे ही आपको यहां पर जो
इतिहास है, जो आपकी हिस्ट्री वगैरह है, भूगोल के जो मानचित्र हैं, ये कुछ ऐसी चीजें बेटा यहां से सवाल आते ही हैं। और सवाल जब यहां से आते ही हैं कि तो क्यों ना इनको हम शॉर्ट में अलग से ही क्या कर ले, लिख करके रख ले, क्योंकि अभी हमारे पास में समय है, इस समय में हम काम कर सकते हैं। अभी 1 से 2 महीना बीता, अक्टूबर नवंबर बीता, अंदर से घबराहट होना शुरू हो जाएगी कि अब इतने कम समय में नोट्स बनाऊं या लिखूं, शॉर्ट नोट्स बनाऊं या याद करूं या क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। बट अभी समय है, अभी इसके ऊपर काम बहुत अच्छे से मेरे बच्चा कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब ये तो मेन सब्जेक्ट हो गए, लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मेन सब्जेक्ट के ऊपर तो बहुत ज्यादा कमांड, बहुत ज्यादा फोकस। हिंदी और इंग्लिश की तो हम नैया पार कर देते हैं, हमें एकदम वो लगता है कि ये तो हमारे पता नहीं दुश्मन है या क्या है। मेरे बालक, आपका जो परसेंटेज है ना, वो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट मिलकर के डिसाइड करते हैं। किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर के आने से आपका परसेंट नहीं बनेगा। परसेंट अच्छे तभी बनेंगे जब आपके सारे की सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कलेक्टिव अच्छे होंगे और उनमें अच्छे मार्क्स आएंगे। ये चीज अपने यहां पर रखना मेरे बालक। सारे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना ही जरूरी है मेरे भैया, ठीक है ना मेरी बहना। इंग्लिश के अंदर मेरे बच्चा कुछ ऐसी चीजें जो आपको अभी से निपटा डालनी है। व्याकरण, ग्रामर आपकी पूरी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। निबंध वगैरह अगर आता है, ऐसे आता है, लेटर आता है, एप्लीकेशन आती है, बेटा अभी से क्या होना चाहिए, आपकी उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, अभी से वो लर्न होना चाहिए, अभी से याद होना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात। सेम एज इट इज हिंदी के अंदर भी है बेटा जी, उसके अंदर भी आपको ग्रामर के अंदर और बाकी अगर लेटर वगैरह अगर आ रहा है, निबंध वगैरह अगर आ रहा है, तो उसके ऊपर अभी से आपको फोकस करना पड़ेगा। ये दोनों सब्जेक्ट आप बहुत ही इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हो मेरे बालक, लेकिन इनके ऊपर ध्यान देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपका परसेंट जो है ना, उसका ग्राफ क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर आपने मान लो 90 मार्क्स लेकर के आ गए हैं, तो आपसे कोई आपके सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि तुम्हारे 10th के अंदर परसेंटेज कितने बने थे। और परसेंटेज जो होता है वो सारे के सारे सब्जेक्ट मिलकर के क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस तो भाई साहब करना ही पड़ेगा। और अपने अंदर ये ध्यान रखना, कुछ ये एक्स्ट्रा सजेशंस में देकर के जा रहा हूं। पहली चीज तो ऐसा नहीं है कि बस एकदम मतलब एकदम पूरा घुल मिल गया उसके अंदर, पढ़ाई के अंदर घुल मिल जाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉपर गैप भी लेते हुए रहना। अब प्रॉपर गैप मतलब ऐसा नहीं कि भाई साहब एक दिन सप्ताह में एक दिन पढ़ लिया और 7 दिन का सर जी हमने तो 6 दिन का हमने तो गैप ले लिया, ये एकदम फर्स्ट ना ना ना। प्रॉपर गैप मतलब अगर संडे के दिन में है तो संडे के दिन थोड़ा सा शाम के टाइम थोड़ा सा रिलैक्स माइंड पर रहा करो, एक रिलैक्स मोड पे रहा करो। शाम को 5 से लेकर के 7 तक उन्हें थोड़ा सा शाम को छत के ऊपर चले गए या फिर बाहर टहलने के लिए चले गए। सोचना है कि नेक्स्ट वीक हमें आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के चलना है, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, नेक्स्ट वीक मुझे ऐसे ही चलना है, नेक्स्ट वीक कोई चेंज करने हैं तो उस बारे में सोच लेना है। थोड़ा थोड़ा सा आपको ब्रेक लेकर के चलना है। माइंड के अंदर ये पॉजिटिव थॉट रखना बेटा, आप कर सकते हो। बहुत इजी सी चीज है, क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बस थोड़ी सी जो बातें मैंने आपको बताई उन्हीं को फॉलो करना है, कोई बड़ी भारी चीज ये नहीं है। क्लास 10th अपने अंदर ये पॉजिटिव माइंडसेट बना करके रखना है आप लोगों को, ठीक है मेरे बच्चा जी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी मैंने आपको। क्लास 10 की पूरी जो जर्नी है बेटा, इस चैनल के ऊपर हम आपके साथ में ही चलते हुए रहते हैं, आपको ही हर एक कदम पर सहारा देते हुए चलते हैं, हर एक चीज के ऊपर आपके फोकस करते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हो गई, भाई साहब चैप्टर के वन शॉट हो गए, माइंड मैप हो गए, सब कुछ मैं हूं आपके बाकी के प्यारे प्यारे से टीचर्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है मेरे बालक, और इस साल क्लास 10 के अंदर कुछ अच्छा करके हमें आना ही आना है। क्या बोलते हो, कितने परसेंट लेकर के आना है, बता दो जरा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो कुछ बेहतर हमें करना है, बेहतर कुछ अच्छा करके जाना है। ओके चलो, कुछ और समस्या हो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना, हाजिर हो रहूंगा मैं आपके सामने आपके हर एक सवालों के जवाब लेकर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।